रमज़ान माहे रमज़ान माहे रमज़ान। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या मुत्तलिबी या अक़ाई या मौलाई या मलजाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का और सतकले ने नूर का आया है तारा नूर का 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का और 12 बुर्जों से झुका एक सितारा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का आका तू है नूर तेरा सब घराना नूर का चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का शम्अ दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का आका तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का काफ के सू हाथ या अबरू आंखें ऐन स्वाद काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। बिहम्दिल्लाहि ताला आज की रात बहुत बड़ी रात है और आज 15वीं शब है और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के नूर से और हम सब रोशन और मुनव्वर होने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हम सब के दिलों को कुरान के नूर से रोशन और मुनव्वर फरमाए। मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह दर्स कुरान का आगाज़ 16वें पारे से होगा। कल दर्स कुरान के अख्तिताम पे मैंने कहा था कि 10:15 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हम इंशाअल्लाह लाइव हो जाएंगे, लेकिन 2 इत्तिफाकात हो गए कल के बाद। पहले तो ये कि आमतौर पर अभी ये रोज़ाना 1 पारा पढ़ा जा रहा था, अब अचानक 1.25 पारा हो गया। आज 1.25 पारे की तिलावत की गई, यानी 16वां पारा और 17वें पारे का पाव हिस्सा। और दूसरा ये कि नमाज 15 मिनट आगे चली गई। पहले 8:45 बजे नमाज थी, अब 9 बजे ईशा की नमाज बुखारी मस्जिद में है, तो यूँ आज काफ़ी ताख़ीर हो गई आधा घंटा की। इसी वजह से कल से इंशाअल्लाह हम दोबारा इसी टाइम पर, जिस टाइम आज हम लाइव हाजिर हुए हैं दर्स कुरान के सिलसिले में, तफसीर कुरान के सिलसिले में, इंशाअल्लाह कल से दोबारा इसी टाइम पर इंशाअल्लाह हाजिरी होगी। सूरह कहफ का दर्स जारी व सारी है और बात यहाँ तक पहुँची थी कि मुफस्सिरीन ने फरमाया कि, और वाकई ये चल रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आता है
कि आप जाइए, हमारा एक बंदा जिनका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम है और उनके साथ रहिए। खिज़र अलैहिस्सलाम के पास ये पहुँचते हैं और खिज़र अलैहिस्सलाम इनसे फरमाते हैं कि आप जो मुझे करता हुआ देखेंगे, आप लम तस्तती अलैहि सब्रा, आप उस पर सब्र न कर सकेंगे। सुना से आपने कहा कि नहीं, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरा, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। बहरहाल सफ़र शुरू होता है, एक कश्ती में बैठते हैं। वो कश्ती 5 यतीम बच्चों की होती है, वो पैसे भी नहीं लेते हैं इनसे, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उस कश्ती को तोड़ देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि आपने खामखा एक कश्ती को तोड़ दिया, आप क्या चाहते हैं इसमें सवार लोग डूब जाएं? तो आप कहते हैं कि आपको मैंने कहा था ना कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा, वहाँ कश्ती से उतर कर आगे चलते हैं तो कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, तो एक बच्चे को पकड़कर हज़रत सैयदना मूसा खिज़र अलैहिस्सलाम कत्ल कर देते हैं। तो आप मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह के नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं आपने बेकसूर किसी वजह से बिला वजह एक बच्चे को मार डाला, लक़द जि'त शैअन नुकरा, आपने ये बहुत बुरा काम किया। ये बात सुनकर खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? आज 16 पारे से आगाज़ हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। क़ाला अलम अक़ुल लका, खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुमसे नहीं कहता था इन्नका लन तस्ततीअ मइय सब्रा, कि बेशक आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र न कर सकेंगे। अब चूँकि ये 2 सवालात मूसा अलैहिस्सलाम ने कर लिए थे, तो आपने फरमाया क़ाल इन सअल्तु अन शैइन बअदहा, कहने लगे अगर मैं इसके बाद कोई सवाल करूँ ना, फ़ला तुसाहिबनी, तो फिर आप भले मुझे अपने साथ मत रखिएगा। क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़्रा, बेशक आप मेरी तरफ से हद उज़्र को पहुँच चुके हैं। फ़न्तलक़ा, फिर आगे चल पड़े। आगे चले हत्ता इज़ा अतया आला क़रिया, यहाँ तक कि एक क़रिया, एक बस्ती में पहुँचे। ये बस्ती मुफस्सिर फरमाते हैं इस बस्ती से मुराद इंताकिया है, जिसके आजकल इंडोनेशिया कहा जाता है। फरमाया कि ये उस बस्ती में पहुँचे। अहला क़रिया इस्ततअमा अहलहा, इन दोनों ने बस्ती वालों से खाना मांगा, लेकिन फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, तो इन बस्ती वालों ने उनकी मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया। उस ज़माने में ऐसा होता होगा कि मेहमान आकर ख़ुद खाना मांगता होगा और ये बुरा नहीं माना जाता होगा, इसलिए आप दोनों हज़रात ने खाना तलब किया बस्ती वालों से, लेकिन बस्ती वालों ने फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, तो इन्होंने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। तो आपने देखा कि उसी बस्ती में एक दीवार है और वो दीवार बड़ी पुरानी और गिरने के करीब है। आपने खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को तामीर फरमा दिया। फ़वजद फ़ीहा जिदारन, आपने उस बस्ती में एक दीवार को पाया। युरीदु अन यनक़द्दा, जो गिरने वाली थी। फ़अक़ामा, तो आपने उस दीवार को सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया, कहने लगे भाई देखें, वो उन्होंने फ्री में कश्ती में बिठाया, आपने उनकी कश्ती तोड़ डाली, उन्होंने पैसे भी नहीं लिए थे, और यहाँ आकर हमने खाना मांगा, इन्होंने मना कर दिया और आपने इनकी दीवार तामीर कर दी। अगर आप चाहते लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, तो आप इनसे उजरत मांग लेते, कोई पैसे मांग लेते। जब ये तीसरा सवाल किया तो खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, अब मेरे और आपके दरमियान अब जुदाई का वक्त आ गया है। ये तीसरा सवाल क्यों किया आपने? सउनब्बिउका बिमा तअवीलि मा लम तस्तति अलैहि सब्रा, अब मैं आपको उन कामों की हकीकत बताता हूँ जिस पर आप सब्र न कर सके। यानी मैंने वो काम क्यों किए? यकीनन अल्लाह के हुक्म से किए, क्योंकि कुरान वाज़ेह तौर पर इस बात को बयान कर रहा है। चुनांचे इरशाद होता है, आपने फरमाया कि आप जानते हैं कि ये जो कश्ती थी जो इसमें हम बैठे थे, ये 10 गरीब भाई थे, जिनमें 5 छोटे थे और 5 थोड़े बड़े थे। तो जो बड़े भाई थे वो कश्ती से
अपनी रोजी रोटी कमाते थे, और 5 जो छोटे भाई थे वो 5 अपाहिज थे, वो घर में रहते थे। और आगे एक बादशाह आ रहा था जिसका नाम था जलंदी। ये बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था, और जो अच्छी कश्ती ये देखता उस कश्ती पर ये कब्जा कर लेता था। मैंने कश्ती क्यों तोड़ी, क्यों उसको ऐबदार किया, ताकि ये कश्ती उनसे ना छीने। और आपने देखा कि कश्ती टूट गई, उसका एक तख्ता मैंने उखाड़ दिया। हालांकि तख्ता उखड़ जाए साइड का तो कश्ती पानी में डूब जाती है, लेकिन आपने देखा कि कश्ती टूटने के बावजूद पानी का एक कतरा कश्ती के अंदर दाखिल नहीं हुआ। अल्लाह फरमाता है अम्मा सफीनतु, बहरहाल वो कश्ती, फ़कानत लिमसाकीना, वो चंद मिस्किनों की थी, यामलूना फिल बहरी, जो दरिया में मेहनत मजदूरी किया करते थे। फ़अरदतु अन अईबहा, तो मैंने उस कश्ती को ऐबदार कर दिया, मैंने इरादा किया कि मैं उसको ऐबदार कर दूं। क्यों? वकाना वराहुम मलिकुन, उनके आगे एक जालिम बादशाह था, या खुजुकुल्ला सफीनतिन गस्बा, जो हर अच्छी कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लिया करता था। आपने फरमाया चलो ये तो बात समझ में आ गई, तो बच्चे को क्यों मार डाला? आपने फरमाया वह अम्बल गुलाम हो, और वो जो गुलाम, वो जो लड़का था, उसकी किस्मत में ये लिखा था कि ये बड़ा होकर काफिर बनेगा, और ये अपने माँ बाप को कुफ्र पर मजबूर करेगा, और इसके माँ बाप नऊज़ बिल्लाह इसकी मोहब्बत में कहीं ईमान बर्बाद न कर दे। तो मैंने उस बच्चे को मार डाला। मुफस्सिरीन फरमाते हैं बाद में उस बच्चे का कांधा चीर कर खिज़र अलैहिस्सलाम ने दिखाया कि उसके कांधे पर लिखा था काफ फा रा, यानी काफिर, कि ये बड़ा होकर काफिर बनेगा। जिसे कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरतुल बक़रा में फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ए हबीब, जिनकी किस्मत में कुफ्र है, आप उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो इसकी किस्मत में कुफ्र था, और मैंने ये चाहा कि अल्लाह तबारक व तआला इस बेटे से बेहतर उसको अता करे, और वो रहम के करीब हो। वो क्या था कि अल्लाह ने बेटी अता फरमाई, और फिर उस बेटी का जब वो बच्ची जवान हुई तो उसका निकाह एक नबी से हुआ, और जिससे पूरी उम्मत हिदायत याफ्ता हुई, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें और उनकी नस्लों में अंबिया पैदा हुए। और इस तरह जहाँ वो बच्चे की मोहब्बत में नऊज़ बिल्लाह कुफ्र इख्तियार कर लेते, तो मैंने चाहा कि अल्लाह तबारक व तआला इनको मर्तबा विलायत अता फरमाए, और ये बजाय काफिर होने के अंबिया के नाना और नानी बन जाए। चुनांचे कुरान इरशाद फरमाता है जो अम्मल गुलाम हो, और बहरहाल वो लड़का फ़कान अबवाहु मुमिनैनी, जिसके वालिदैन साहिब ईमान थे। फ़ख़शीना, तो हमने खौफ ये किया अन युरहिक़हुमा तुग़याना व कुफ़रा, कि वो सरकशी और कुफ्र में अपने वालिदैन को मुब्तला कर देगा। फ़अरदना, तो हमने इरादा फरमाया, हमने चाहा अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु, कि इनका रब इस बच्चे के बजाय इन्हें इससे बेहतर बच्चा अता फरमाए। ज़कातन, जो पाकीज़ा हो, व अक़रब रुहमा, और ज़्यादा रहम दिल हो। यानी अल्लाह ने फिर उनको बेटी अता फरमाई। मुफस्सिरीन यहाँ फरमाते हैं कि इससे मालूम ये हुआ कि बेटे के मुकाबले में बेटियाँ ज़्यादा रहम दिल होती हैं। ये बात जो वालिद होंगे ना, इस वक्त जितने वालिद सुन रहे होंगे, आप ये तारीख़ उठाकर देख लें कि बेटियां बाप को पता नहीं सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। अल्लाह पाक सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे फरमाए। फिर आपने सवाल किया कि अच्छा ये बतलाइए कि वो जो दीवार क्यों तामीर कर दी? उन्होंने तो आपसे पैसे भी नहीं, आपको खाना भी नहीं खिलाया। फरमाया उसकी वजह ये थी। उसकी वजह क्या थी सुनिए। फरमाया कि 2 यतीम बच्चों की वो दीवार थी, और उस दीवार के नीचे उनके वालिदैन की वसीयत के मुताबिक ख़जाना दफन था। अगर वो दीवार गिर जाती तो कोई भी उसको उठा कर ले जाता। तो मैंने चाहा कि मैं दीवार बना दूं, और जब बच्चे जवान हो जाएं तो वो इस ख़जाने को हासिल कर लें। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वह अम्मल जिदारू
और बहरहाल वो दीवार फ़कान लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीनती, वो शहर में रहने वाले 2 यतीम बच्चों की थी। वकान तहतहु कंज़ुल लहुमा, और उसके नीचे उनका ख़जाना था। वकान अबूहुमा सालिहा, और उनके वालिदैन बहुत नेक थे। मालूम यह हुआ कि वालिदैन की नेकी औलाद के आगे आती है। हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला मालिकी क़ुर्तुबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तफ़सीर क़ुर्तुबी में इरशाद फरमाते हैं कि इन यतीम लड़कों का नाम सरियम और असरम था। आप फरमाते हैं कि इंसान में यतीम वो होता है जिसके वालिद ना हो, और जानवर में यतीम वो होता है जिसकी माँ ना हो। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, आप रिवायत करते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर करते हुए इरशाद फरमाया कि वो ख़जाना सोने और चांदी का था। अच्छा, एक बात और, कुरान ने फरमाया कान अबूहुमा सालिहा, उन दोनों के वालिदैन बहुत नेक थे। ये उनके डायरेक्ट वालिदैन थे या दादा दादा परदादा कोई नेक गुजरे? सुनिए, तफसीर कबीर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 492 पर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और अल्लामा सैयद मोहम्मद आलूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तफसीर रूहुल मानी जुज़ नंबर 16 सफ़ा नंबर 19 और 20 पर रिवायत किया है कि इन लड़कों के दरमियान और इनके नेक वालिद के दरमियान 7 पुश्तों का फासला है। यानी जिस नेक वालिद का कुरान जिक्र कर रहा है ना, वो 7 पुश्ते पहले कोई नेक बंदा अल्लाह का वली इनकी पुश्त में गुजरा था। लिहाजा अल्लाह ताला किसी एक नेक बंदे की वजह से उसकी औलाद और उसकी औलाद की औलाद और उसकी औलाद की औलाद हत्ता के उसके महल्ले वालों की भी हिफाजत फरमाता है। तो वालिदैन कोई नेकी करेंगे, आप ये मत समझिए कि जनाब हम नेकी कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा, कोई रिजल्ट नजर नहीं आता, हर एक बंदा बुरा बोल रहा होता। देखिए, आपका हमारा काम सिर्फ नेकी करना है। मेरी बात गलत हो सकती है, आपकी बात भी गलत हो सकती है, लेकिन कुरान गलतियों से पाक है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। आप सोचिए ज़रा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह का कलाम फरमा रहा, इन्नल्लाह ला युदीअ अजरल मोहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला किसी नेकी करने वाले के अजर को ज़ाया नहीं करेगा। ये कुरान का वादा है। अल्लाह ताला हम सबको नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। तो आपने फरमाया वकाना अबूहुमा सालिहा, उनके वालिद नेक थे। फ़अराद रब्बुका, तो आपके रब ने इरादा फरमाया अन यबलुगा अशुद्धहुमा, कि जब वो दोनों बच्चे जवान हो जाएं, वयस्तखरिजा कंज़हुमा, तो अपने ख़जाने को वो निकाल लें। ज़ालिका तावीलु मा लम तस्ती अलैहि सब्रा, ये इन कामों की हकीकत है कि ए मूसा जिन पर आप सब्र न कर सके। अच्छा, एक बात मैं आपको वजाहत कर दूं, फिर हम आगे बात चलाते हैं। याद रखें कि कोई भी वली नबी पर फजीलत नहीं रखता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई वली नबी से आगे बढ़ जाए, मकाम उसका बुलंद हो जाए, नहीं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वली हैं या नबी? अगर नबी हैं तो जाहिर सी बात है फिर ये तो कोई मसला ही नहीं है। और अगर चूँकि इख्तिलाफी मसला है, और अगर ये वली हैं तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम में इनके पास जाना ये आजमाइश है। ये अल्लाह की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आजमाइश थी। देखिए, याद रखिए कि कोई भी नबी वली जो है वो ईमान लाने से ही नबी पर मर्तबा विलायत पर पहुँचता है। और एक नबी की बेअदबी भी तमाम अम्बिया की बेअदबी भी है, एक नबी की इज़्ज़त तमाम अम्बिया की इज़्ज़त की तरह है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नामूस रिसालत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आपको याद होगा कि कल दर्स कुरान में एक वाक़या मैंने अर्ज़ किया था कि यहूदियों ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से तुम 3 सवाल करो, अगर वो तीनों का जवाब दें तो नबी नहीं है, तीनों के जवाब ना दे पाए तब भी नबी नहीं है। 1-2 का जवाब दें और 1 का ना दें
तो समझ लेना नबी हैं। एक ये कि रूह क्या है, हुजूर ने इसका जवाब नहीं दिया, जैसे हम कल सुन चुके हैं। दूसरा सवाल असहाब कहफ का वाक़या क्या है, वो पूरा आप समाप्त कर चुके हैं। और तीसरा सवाल कि सिकंदर जुल्करनैन का वाक़या क्या है, तो आज वो सिकंदर जुल्करनैन का वाक़या बयान किया जा रहा है। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि सिकंदर जुल्करनैन कब बादशाह गुजरे हैं। फरमाते हैं कि सिकंदर जुल्करनैन का दौर हुक्मरानी तकरीबन 539 साल कबल मसीह है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ये तकरीबन 539 साल पहले गुजरे हैं। दुनिया में 4 शख्स ऐसे हुए हैं जिन्हें पूरी दुनिया पर हुकूमत मिली है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इनमें 2 मुसलमान हैं और 2 काफिर हैं। 2 काफिर कौन से हैं? एक तो है नमरूद और दूसरा है बादशाह बख्त नसर। और 2 मुसलमान कौन से? वो बादशाह हैं जिन्हें पूरी दुनिया पर हुकूमत मिली। एक है हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे हैं ये सिकंदर जुल्करनैन। और आखिर में क़ुर्ब क़यामत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की औलाद में से हुज़ूर की उम्मती बनकर इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे। कभी वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह तो इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। जुल्करनैन का नाम क्या है? ये तो इनका लक़ब है ना, जुल्करनैन। इनका नाम था इस्कंदर। ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं और इन्होंने इस्कंदरिया शहर बनाया था और उसका नाम अपने नाम पर रखा था। और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम इनके वज़ीर भी थे और साहिब लिवा भी थे। हुआ ये कि सिकंदर जुल्करनैन ने एक किताब में पढ़ा। क्या पढ़ा? सुनिए, कुरान ने उसको बयान किया। अल्लाह फरमाता वयसअलूनका अन ज़ुल्करनैन, ए हबीब आपसे ये जुल्करनैन के बारे में सवाल करते हैं। कुल आप फरमाइए सअतलु अलैकुम मिन ज़िक्रा, अन करीब मैं तुम्हारे सामने इनका जिक्र करूँगा। इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्दी, बेशक सिकंदर जुल्करनैन को हमने ज़मीन में ज़बरदस्त इक़्तिदार अता फरमाया था। फ़अतबअ सबबा, लिहाजा वो एक मुहिम की तैयारी करने लगे, एक मुहिम के पीछे चल पड़े। ये मुहिम क्या थी? कौन सी मुहिम थी? मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि जुल्करनैन ने किताबों में पढ़ा था कि औलादे साम में से, ये नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम, तो औलादे साम में से एक शख्स आबे हयात पिएगा। आबे हयात के मुतालिक आपने सुना है ना कि वो पी ले तो बंदा हमेशा जिंदा रहता है। तो अब ये उसकी तलब में मशरिक से मगरिब और मगरिब से मशरिक की तरफ इन्होंने सफ़र किया, यानी जहाँ सूरज डूबता था वहाँ पर और जहाँ सूरज तुलू होता था वहाँ ये जा पहुँचे, लेकिन ये पा ना पाए उस पानी को। चुनांचे मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं हत्ता इज़ा बलग़ मग़रिब शम्सी, यहाँ तक कि जब वो सूरज के गुरूब होने की जगह पहुँचे, वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमिअतिन, तो आपने देखा कि वो सूरज एक सियाह कीचड़ के चश्मे में डूब रहा है। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि सूरज एक कीचड़ के चश्मे में डूब जाए, क्योंकि सूरज ज़मीन से 600 गुना बड़ा है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो कीचड़ के चश्मे में डूबे? फरमाया ये ऐसे ही है जैसे कोई जब समंदर का आपने सफ़र किया हो, या आप जैसे हमारे कराची में साहिल समुंदर है और साहिल पर कोई खड़े होकर आप डूबते हुए सूरज का मंजर देखें तो ऐसा लगेगा कि सूरज पानी में डूब रहा है, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। तो रब्बुल आलमीन फरमाता है कि आप वहाँ पहुँचे, ववजद इंदहा कौमन, आपने वहाँ एक कौम को देखा। क़ुलना या ज़ुल्करनैन, हमने फरमाया ए ज़ुल्करनैन, इम्मा अन तुअज़्ज़िबा, या तो तुम इनको अज़ाब पहुँचाओ, सज़ा दो, क्योंकि वो काफिर थे, ईमान की दावत दो इनको, अगर नहीं मानते तो सज़ा दो। व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना, या इनके साथ हुस्न सलूक इख्तियार करो। इनको ईमान की दावत दी और तबलीग करके आप वहाँ से निकल पड़े। सुम्मा अत्बअ सबबा, फिर वो एक और मुहिम के पीछे चल पड़े। हत्ता इज़ा बलग़ मत्लअ शम्सी, यहाँ तक कि सूरज के तुलू होने की जगह पर पहुँचे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब आप वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक कुछ लोग आबाद थे
जो जिस्म पर जानवरों की खाल पहनते थे, कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे, जानवरों की खाल उन्होंने पहनी हुई थी और उन्होंने ज़मीन के अंदर गहरी गहरी सुरंगें खोदी हुई थी। जब सूरज निकलने का वक्त होता तो ये उस सुरंग में चले जाते थे। जब सूरज तुलू होकर और आगे निकल जाता था तो फिर ये आ जाते और अपने कामकाज किया करते थे। कुरान निशा फरमाता है वजदहा ततलुउ अला कौमिन, तो सूरज को एक ऐसी कौम पर निकलता हुआ पाया, लम नजअल लहुम मिन दुनिहा सित्रा, जिनके लिए हमने कोई हिजाब और रुकावट नहीं रखी थी। कज़ालिका, वाक़या इसी तरह है, वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा, और बेशक जो कुछ इनके पास था उन सब का हमारे इल्म ने अहाता किया हुआ है। फिर ये यहाँ से भी चल पड़े, सुम्मा अत्बअ सबबा, फिर ये एक और मुहिम के पीछे चल पड़े। अब ये एक ऐसे मकाम पर पहुंचे, हत्ता इदा बलगा बैन सद्दैन, हत्ता कि जहाँ दो पहाड़ थे, दो पहाड़ इस तरह बराबर में, वहां पहुंचे। अच्छा, वहां पर जो लोग थे वो ऐसी बोली बोलते थे कि जो जुल्करनैन को समझ में नहीं आती थी। जाहिर सी बातें पे सारी बातें इशारों से हुई होंगी और इशारों में उन्होंने समझाया होगा, और जो उन्होंने समझाया ना, मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो क्या है, सुनिए। जो आज तक आप सिर्फ सुनते चले आए हैं, आज कुरान सुनिए, कुरान क्या फरमा रहा है। आप किससे कहानियों की तरह उसको सुनते चले आए, नहीं नहीं, ये कुरान की बात है। वो कहने लगे कालू या ज़ुल्करनैन, अल्लाह फरमाता हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन, हत्ता कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे, वजदा मिन दूनिहिमा कौमन, तो उनके पार उन्होंने एक ऐसी कौम देखी, ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, जो उनकी बात नहीं समझते थे। अब इशारों में बातें हुई और वो कहने लगे कि ए ज़ुल्करनैन, ये जो दो पहाड़ है ना, इसके पीछे से एक कौम आती है, याजूज माजूज, और वो आकर तबाहियां मचाते हैं, कत्ल और गारतगरी करते हैं, सामान लूट कर ले जाते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि यहां पर एक जबरदस्त दीवार, दोनों पहाड़, क्योंकि आपकी हुकूमत थी, आप पूरी दुनिया के बादशाह थे, तो कहा ऐसा कीजिए कि इन दोनों पहाड़ों के दरमियान एक दीवार बना दीजिए। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि आपने कहा ठीक है, आपने बुनियाद खुदवाई, इतनी बुनियाद गहराई में खुदवाई कि पानी निकल आया, तो उसमें पिघलाए हुए तांबे के पत्थर जमाए गए और ऊपर और नीचे लोहे के तख्त लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और आग लगा दी गई उस लकड़ी और कोयले के अंदर। फिर दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह नहीं छोड़ी गई। फिर आखिर में पिघला हुआ तांबा दीवार पर, वो जो दीवार खड़ी हो गई ना, लोहे के तख्ते लगा दिए गए बड़े बड़े, और तो उसके ऊपर पिघला हुआ तांबा उंडेल दिया, और ये सब मिलकर एक सख्त मजबूत चिकनी जबरदस्त किस्म की दीवार बन गई और पहाड़ों के दरमियान बन गई पूरी। तो आपने जो ये बात कुरान ने बयान की, कुरान क्या फरमा रहा, सुनिए। अल्लाह फरमाता है ज़ुल्करनैन ने जब पहुंचे, कालू, तो लोग कहने लगे या ज़ुल्करनैन, ए ज़ुल्करनैन, इन्न याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्दी, बेशक याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद करते हैं। फ़हल नजअल लका खर्जन, तो क्या आप हमें कुछ सामान मुहैया कर देंगे इस शर्त पर, तो क्या हम आपको कुछ सामान इस शर्त पर बना दे दें, अला अन तजअल बैनना बैनहुम सद्दा, क्या आप इनके दरमियान और हमारे दरमियान एक मजबूत दीवार कायम कर दें। क़ाल मा मक्कनी फ़ीही रब्बी, सिकंदर ज़ुल्करनैन ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे जिन चीज़ों पर कुदरत दी है, खैरुन, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन, लिहाजा तुम सिर्फ मेरी मेहनत से मदद करो, बस तुम मेरे साथ मिलकर मेहनत करो, मेरी मदद करो। अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। आतूनी ज़ुबर अल हदीद, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े मेरे पास लेकर आओ। हत्ता इदा सावा बैन सदफ़ैनी, हत्ता कि जब इस दीवार को दोनों पहाड़ों के दरमियान कर दिया और वो लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों तरफ आगे और पीछे
और बीच में कोयला वगैरह भर दिया गया। फरमाया क़ाल अनफुखू, अब इसमें पूरी कुव्वत से आग भड़काओ। हत्ता इज़ा जअलहु नारा, यहाँ तक कि इन लोहे के टुकड़ों को उन्होंने आग बना दिया। जैसे आपने देखा ना भट्टी में जब लोहा डालते हैं बिल्कुल सुर्ख हो जाता है, ऐसे वो जो बड़े की पतरे लगाए गए थे लोहे की बड़ी बड़ी शीटें, फरमाया वो आग बन गई। क़ाल आतूनी उफ़रिग़ अलैहि क़ितरा, फरमाया अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा लेकर आओ जो इस पर मैं उंडेल दूं। लीजिए जनाब, वो पक्की दीवार बन गई। फरमाया अब ये दीवार याजूज माजूज तोड़ नहीं के पाएंगे। ये याजूज माजूज क्या है? आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि शायद याजूज और माजूज दो आदमियों के नाम है। नहीं, मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये दो कबीलों के नाम है, याजूज और माजूज। और तफसीर जलालैन वगैरह की हाशियों में तफसीर सावी के हवाले से लिखा है, मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये ऐसे अजीब व गरीब किस्म की मखलूक हैं, ये ऐसे अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं जो अहादीस तय्यबा में आया, जो मुफस्सिरीन ने लिखा उसका खुलासा, क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं वो सारी बातें तफसील के साथ अर्ज़ करूँ, बस मुख्तसर अर्ज़ करता जाता हूँ। फरमाते हैं ये ऐसे अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं कि इनके कान इतने लंबे हैं कि एक कान बिछाते हैं दूसरा ओढ़ के सो जाते हैं। और ये जब ये क्या करते हैं, हदीस पाक में ये दीवार जो सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ने बना दी, ये रोज़ाना आते हैं उसको तोड़ते हैं, और शाम के वक्त एक शख्स कहता है इनमें से कि चलो बाकी कल तोड़ेंगे। लेकिन जब दूसरे दिन आते हैं तो जितनी इन्होंने दीवार तोड़ी थी ना, वो दीवार दोबारा अल्लाह के हुक्म से पूरी बन जाती है, दोबारा खुद ब खुद। और ये रोज़ाना करते हैं, हत्ता कि जिस दिन अल्लाह का हुक्म आएगा और जिस दिन अल्लाह चाहेगा कि इनको निकाले, ये वो ज़माना होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में नुज़ूल फरमा चुके होंगे। ये उस दिन भी दीवार तोड़ेंगे, और दीवार तोड़ने के बाद इनमें से एक कहेगा, जो हदीस पाक में है, फरमाया इनमें से कहेगा चलो बाकी कल तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। जब ये इंशाअल्लाह कहेंगे ना, तो जितनी दीवार तोड़ी थी ना उतनी ही बाकी रहेगी, बकिया दीवार तोड़ कर दुनिया में निकल आएंगे। हदीस पाक में कि जहाँ खेत से गुजरेंगे पूरे पूरे खेत खा जाएंगे, पानी पी जाएंगे दरियाओं का, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े सब खा जाएंगे, लोगों को कत्ल करेंगे। अल्लाह की तरफ से ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को एक पहाड़ पर लेकर तशरीफ ले जाएंगे, और अब उस वक्त उस खित्ते में कोई इंसान ना रहेगा। ईसा अलैहिस्सलाम मोमिनों को लेकर एक पहाड़ पर चढ़ चुके होंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं फिर ये कहेंगे चलो अब हमने ज़मीन वालों को तो सबको मार दिया, अब हम आसमान वालों को मारते हैं, और ये कहकर ये तीर चलाएंगे आसमान की तरफ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब ये तीर चलाएंगे आसमान की तरफ, तो वो तीर अल्लाह के हुक्म से खून में आलूदा होकर नीचे आएंगे, और ये समझेंगे कि हम आसमान वालों को भी मार रहे हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला इनके हलक में कीड़े पैदा फरमा देगा, जिससे इनकी मौत हो जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म आएगा, और ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतर आएंगे, तो देखेंगे कि इनकी लाशें पड़ी नहीं चारों तरफ, और बदबू से ज़मीन भर गई है इनकी लाशों से। फिर अल्लाह तबारक व तआला जहाँ चाहेगा बहुत बड़े बड़े परिंदे आएंगे, और ये परिंदे अपने पंजों में इनकी लाशों को उठाकर अल्लाह जहाँ चाहेगा समंदर में इधर उधर उनको फेंकवा देगा। फिर ज़ोरदार बारिश होगी और अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, और भी बहुत तफसीली वाक़यात हैं। मैंने कहा ना कि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो आप और हम सब इसी तरह बैठेंगे और तफसील के साथ कुरान हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह सही सही इनके वाक़यात को सुनेंगे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इरशाद फरमाता है फ़मस्ताउ अन यज़रूहु, तो फिर वो याजूज माजूज इस दीवार पर चढ़ ना सकेंगे। वमस्तताउ लहू नक़बा, और न इसमें सुराख कर सकेंगे। क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, आप फरमाने लगे कि ये मेरे रब की रहमत है। लेकिन सुन लो, फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी, जब मेरे रब का वादा आ जाएगा, यानी क़ुर्ब क़यामत होगी, याजूज माजूज का निकलना भी क़यामत की निशानी में से निशानी है। फरमाया फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी, जब मेरे रब का वादा आ जाएगा, जअलहु दक्का, तो वो उसे रेज़ा रेज़ा कर देंगे। वकान वअदु रब्बी हक़्क़ा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। व तरकना बअदहुम यौमइज़िन, और इस दिन हम उनके बाज़ को इस हाल पर छोड़ देंगे, यमूजु फ़ी बअदिन, कि वो तेज़ मौज की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे। इतनी कसीर तादाद में ये याजूज माजूज निकलेंगे।
अल्लाह फरमाता है वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, और फिर क़यामत का जिक्र के फरमाया सूर में फूंका जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फितने दज्जाल से, कुफ्र से, तबाही और बर्बादी से हम सब महफूज फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सूरह मरियम का आगाज हो रहा है। सूरह मरियम मक्की है, इसमें 98 आयतें और 6 रुकू हैं। तरतीब कुरान के एतबार से इसका नंबर है 19 और नुज़ूल के एतबार से है 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। काफ हा या ऐन साद हुरूफ मुक़त्तआत में से हैं, और ये अल्फाज हुरूफ मुक़त्तआत जो हैं इसका माना क्या है, मतलब क्या है, ये सिर्फ या तो अल्लाह जानता है या उसके रसूल जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िक्र रहमत रब्बिका, या आपके रब की रहमत का जिक्र है। ये कुरान आपके रब की रहमत है। तो कुरान को अल्लाह ने रहमत फरमाया ये कुरान आपके रब की रहमत है। अब्दहु ज़करिया, जो उसके बंदे ज़करिया पर थी। इज़नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया, जब उसने अपने रब को आहिस्ता से पुकारा, तन्हाई में पुकारा। आपको याद होगा जब तीसरे पारे की हम तफसीर सुन रहे थे तो उसमें मैंने यह कहा था कि 16वें पारे में जिक्र आएगा कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बीवी मरियम के हुजरे में तशरीफ़ लाए। तो आप क्या देखते हैं कि बीवी मरियम के पास बेमौसम फल रखा है, कि अभी मौसम नहीं है उसका, लेकिन बेमौसम फल है। आप समझ गए कि ये अल्लाह की मकबूला बंदी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी दुआ को कबूल फरमाता है। तो आपने वहीं खड़े होकर दुआ फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की बारगाह में अर्ज़ की, मौला रब्बी इन्नी वहानल अज़्म मिन्नी, ए मौला बेशक मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं। वस्तअल रासु शैबा, बुढ़ापे की वजह से मेरे तमाम सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शक़िय्या, और मेरे रब तुझसे दुआ मांग कर कभी मैं महरूम नहीं रहा। वह इन्नी खिफ़ुल मवालिया मिन वराई, और बेशक मुझे अपने बाद में आने वाले लोगों से खौफ है। वकान इम्राअती आक़िरा, और मेरी बीवी बांझ हो चुकी है। फ़हबली मिन लदुनका वलिया, ए मौला मुझे अपनी तरफ से एक बेटा अता कर दे, एक वारिस अता कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर उसी वक्त आपकी दुआ कबूल हुई। या ज़करिया, ए ज़करिया, फरिश्तों ने आकर पुकार के कहा, इन्नी नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, कि हम आपको एक लड़के की खुशखबरी दे रहे हैं जिनका नाम है याहया। याहया अलैहिस्सलाम का नाम याहया क्यों रखा गया? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि लफ्ज़ याहया बना है हयातुन से, और हयात का माना है जिंदगी। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की वजह से इनकी वालिदा का बांझपन दूर कर दिया था। यानी वो उस उम्र में थी कि जिस उम्र में आमतौर पर औलाद नहीं होती, और याहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बरकत से अल्लाह ने वो बांझपन दूर किया, इसलिए आपका नाम याहया रखा गया। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि याहया अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बड़े थे उम्र में, कमोबेश 6 माह। हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो जिनके खालू हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन शाह फरमाता वज़्कुर फ़िल किताबी मरियम, और आप कुरान में मरियम को याद कीजिए। इज़िन तबज़त मिन अहलिया मकानन शर्क़िया, जो वो अपने घर वालों से दूर मशरिक़ के एक घर में चली गई। आप तन्हाई में गई इबादत करने, गुस्ल वगैरह करने, गुस्ल किया, आप इबादत करने लगी। तो आपने क्या देखा? फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, तो बीबी मरियम ने एक तंदुरुस्त आदमी को देखा, एक बशर को देखा, बड़ा हसीन जमील, सलीक़े से बाल जमे हुए। क़ालत, आप फ़ौरन खौफ़ज़दा हो गई और फरमाया, इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िया, मैं तुझसे रहमान
अज़्ज़ा वजल की पनाह मांगती हूँ, अगर तू परहेजगार है तो मेरे करीब मत आना। तो वो मर्द दर हकीकत इंसानी रूप में अल्लाह के प्यारे फरिश्ते सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील अमीन ने आपका जब भी घबराना देखा तो आपने फरमाया इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब का फरिश्ता हूँ और आप घबराइए नहीं। भाई क्यों आए हैं? अब देखिए कुरान क्या फरमा रहा है, बहुत तवज्जो के साथ सुने। बस अकीदे के लिए ये बात काफ़ी है जो अहले सुन्नत का अकीदा है। देखिए दुनिया ये कहती है और हम भी ये कहते हैं, और इस्लामी अकीदा है कि औलाद सिर्फ अल्लाह देता है। हकीकतन तो औलाद अल्लाह ही देता है ना, और औलिया कामिलीन बतौर वसीला होते हैं। हम कहते हैं ख्वाजा ने बेटा दिया, गौस पाक ने बेटा दिया, तो इसका माना ये नहीं होता नऊज़ बिल्लाह कि अल्लाह नहीं दे रहा था तो ज़बरदस्ती नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के ना चाहते हुए गौस पाक ने दे दिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये अहले सुन्नत पर इल्ज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमा का खादिम बन के अर्ज़ कर रहा हूँ कि अहले सुन्नत का हर किसी अक़ीदा नहीं है कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ना चाहेगा तब भी औलिया कामिलीन या अम्बिया कामिलीन अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम दे देंगे। ना, वो देते ज़रूर हैं लेकिन अल्लाह की अता से। और यही बात तो यही अक़ीदा नज़रिया था तो हमें सैयदी आला हज़रत ने सिखाया कि रब है मौती और ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है पर खिलाते ये हैं। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह का कलाम रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, सुनिए। जिब्रील अमीन कहने लगे इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं आपके रब का रसूल हूँ, फरिश्ता हूँ। मैं आया क्यों हूँ? लिअहब लकी गुलामन ज़किया। क्या कहना चाहिए था जिब्रील को? इससे पहले कि मैं आयत का तर्जमा करूँ, भाई मैं इसलिए आया हूँ कि अल्लाह आपको बेटा दे, नहीं, ये नहीं कहा। फरमाया इन्नमा अना रसूल रब्बिक, बेशक मैं आपके रब का फरिश्ता हूँ। लिअहब लकी गुलामन ज़किया, ताकि मैं आपको एक साफ सुथरा बेटा दूँ। और फिर किस तरह दिया? आप बीबी मरियम, जाहिर सी बात है ये अक्ल के खिलाफ था, अकल से मावरा था, निकाह आपका हुआ नहीं था, 10 साल की उम्र मुबारक थी। क़ालत अन्ना यकुन ली गुलाम, आपने फरमाया मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा? वलम यमससनी बशर, मेरा तो अभी निकाह भी नहीं हुआ है। वलम अकु बग़िया, और ना ही मैं बदकार औरत हूँ। क़ाल कज़ालिकी, जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाह ताला इसी तरह, यानी आपका कंवारापन भी ख़त्म नहीं होगा और अल्लाह आपको औलाद भी अता फरमाएगा। वो कंवारी पाक मरियम व नफ़ख्तु फ़ीही का दम है अजब जब निशान आलम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। जिब्रील अमीन ने आपके गिरबान में दम किया, जिससे सैयदा बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हामिला हो गई और आप एक कोने में तशरीफ़ ले गई। जिस शख्स को सबसे पहले हज़रत बीबी मरियम के हामिला होने का इल्म हुआ ना, अच्छा पूरा इलाका जानता था कि इनकी शादी नहीं हुई है और ये नबियों के ख़ानदान से हैं और पाकीज़ा ख़ानदान से हैं। तो जिस शख्स को सबसे पहले इनके हमल का इल्म हुआ, मुफस्सिर शाह फरमाते हैं वो आपके चचाज़ाद भाई हज़रत यूसुफ नज्जार थे, जो कि बैतुल मुक़द्दस के खादिम थे और ये बड़े आबिद व ज़ाहिद मुत्तक़ी परहेज़गार। जब हज़रत बीबी मरियम हामिला हुई तो इन्होंने सोचा, चाहा कि इन पर तोहमत लगाएं, इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन जब आपका वो ज़ोद व तक़वा देखते, हर वक्त आपकी नज़रों को अपने सामने आपको मौजूद पाते, तो ये तो किसी को गायब होती ही नहीं है, हर वक्त हमारे सामने होती हैं। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स थी। एक दिन रहा न गया और आपने बीबी मरियम से पूछ लिया, कहा बेटा एक बात बताओ कि क्या खेती कभी बगैर बीज के पैदा हो सकती है? सवाल किया बीबी मरियम से। क्या दरख्त बगैर बारिश के फल ला सकता है? और बच्चा क्या बगैर बाप के पैदा हो सकता है? तो बीबी मरियम ने क्या आरिफाना जवाब दिया, सुभान अल्लाह। फरमाया जी, सबसे पहली खेती बगैर बीज के ही पैदा हुई थी और हज़रत आदम और हव्वा दोनों बगैर माँ और बाप के पैदा हुए। जब आपने जवाब दिया तो हज़रत यूसुफ नज्जार कहते हैं मेरा शक दूर हो गया कि यकीनन अल्लाह कादिर है। लीजिए जनाब, हज़रत
बीवी मरियम को अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि आपने कुछ नहीं बोलना, बच्चे की विलादत होने वाली है और बच्चे की विलादत होने वाली, आप ऐसा कीजिए जब लोगों के पास आप जाएं आप कह दीजिए इन्नी नजरतुल रहमान सोमा, मैंने चुप का रोज़ा रखा है। ये पहली शरीयत में जायज़ था, हमारे आका अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये नाजायज़ मना है कि कोई चुप रहने का रोज़ा रखे। रोज़ा वही है जो हम रमज़ानों में रखते हैं, या उसके अलावा भूख और खाने पीने और जिमा वगैरह से रुकने का नाम रोज़ा है, लेकिन चुप का रोज़ा नहीं होता। ये पहली शरीयत में जायज़ था। तो आप कह दीजिएगा मैंने चुप का रोज़ा रखा है, फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया, तो मैं आज किसी भी इंसान से बात नहीं करूँगी। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, चंद मिनट हुए पैदा हुए, फ़अतत बिही कौमहा, आप इनको उठाकर कौम के सामने तशरीफ़ लाईं। जब कौम के सामने तशरीफ़ लाईं तो जाहिर सी बात है लोगों ने सवाल करना था कि बच्चा कहाँ से आ गया। कालू या मरियमा, कालू या मरियमो, लोग कहने लगे ए मरियम लक़द जिअति शैअन फरिया, बेशक आपने तो बहुत बड़ा संगीन काम किया है। या उख्त हारून, ए हारून की बहन, मा कान अबूकी इम्रअ सौइन, आपके वालिद तो बदकार ना थे। वमा कानत उम्मुकी बग़िया, और ना आपकी वालिदा बदचलन थी। आपने इनकी किसी बात का जवाब न दिया, बल्कि जो अल्लाह की तरफ से हुक्म था आपने वही किया। क्या कि बच्चा गोद में था, आपने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। फ़अशारत इलैहि, आपने उस बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, भाई इससे पूछ लो। लोग कहने लगे कैफ़ा नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिया, हम इस बच्चे से कैसे बातें करें जो झूले के अंदर है। ये बातें चल रही थी कि अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क़ुव्वत गोयाई अता की, और ये कुरान फरमा रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ए लोगों, ए मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाने वालों सुनो, इन्नी अब्दुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता की है। वजअलनी नबिय्या, और अल्लाह ने नबूवत का ताज मेरे सर पर रखा है। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने बस ज़बान फसी कलाम फरमाया, और ऊपर फरमाया वजअलनी मुबारका, और अल्लाह ने मुझे माँ बाबरकत बनाया है। ऐनमा कुन्तु, जब तक मैं हूँ। व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, और जब तक मैं जिंदा हूँ अल्लाह ने मुझे नमाज अदा करने का हुक्म दिया है और ज़कात देने का हुक्म दिया है। व बर्रम बिवालिदती, और मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं अपनी वालिदा के साथ नेकी करता रहूँ। वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या, और अल्लाह ने मुझे मुतकब्बिर और बदबख्त नहीं बनाया। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु, सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मेरी पैदाइश हुई। अल्लाह अकबर। व यौम अमूतु, और जिस दिन मैं दुनिया से रुखसत होऊंगा। व यौम उबअसु हय्या, और जिस दिन मैं दुनिया से उठा, और जिस दिन मैं दोबारा कब्र से जिंदा उठाया जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का सबका आज 15वीं शब है। आप हाथ उठाकर दुआ मांग लीजिए, अल्लाह पाक बे औलादों की सुनी गोदों को आबाद फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सलातु व सलाम अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगले आयत मुबारका में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा है। इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक इतनी तफसील के साथ पहली और आखिरी मर्तबा आ रहा है। इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम इदरीस नहीं है। पहले ये बात सुन लीजिए कि इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम इदरीस नहीं है, आपका नाम है अखनूख। आप नूह अलैहिस्सलाम के परदादा हैं। आप नूह अलैहिस्सलाम के परदादा हैं, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आप ही पहले रसूल हैं। आपके वालिद का नाम हज़रत शीस इब्न आदम है, यानी आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं शीस, उनके आप बेटे हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सबसे पहले आपने ही कलम से लिखना ईजाद किया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़बरदस्त काम ईजाद किए हैं। सबसे पहले कलम से लिखना, और उससे पहले लोग कलम से नहीं लिखते थे। सबसे पहले कपड़े पहनने का रवाज आपने दुनिया में डाला। इससे पहले लोग जानवरों की खाल पहना करते थे, और हथियार बनाने वाले आप हैं। इसी तरह जो तराजू बनाए और तोलने का निज़ाम जो बनाया
वो सबसे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वज़ा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर 30 सहीफ़े नाजिल फरमाए। अल्लाह की किताबों का दर्स की वजह से आपने इतना दर्स दिया कि नाम तो अखनूख था आपका। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज पहली बार सुना कि इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम इदरीस नहीं है, अखनूख है। तो इदरीस नाम इस वजह से पड़ा कि आपने अल्लाह के कलाम का, अल्लाह के सहीफ़ों का इतना दर्स दिया कि दर्स देने की वजह से आपका नाम इदरीस पड़ गया, दर्स देने वाला। शब मेराज की रात, शब मेराज में हुजूर अलैहिस्सलाम ने चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई। बुखारी मुस्लिम में एक बड़ा दिलचस्प और बड़ा पुरनूर वाक़या इदरीस अलैहिस्सलाम के हवाले से लिखा है कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत काबुल अहबार इसके रावी हैं। काबुल अहबार फरमाते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत मलकुल मौत में एक अच्छा याराना था, दोस्ती थी, एक अच्छी मुलाकात थी। तो आपने एक मरतबा मलकुल मौत से फरमाया, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी रूह कब्ज कर लो ताकि मैं मौत का मज़ा चखूं और मुझे अल्लाह का खौफ ज़्यादा हो। जान पहचान दी, बोला ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपकी रूह कब्ज कर ली और दोबारा जिस्म में दाखिल कर दी। फिर आप कहने लगे, अच्छा अब मैं जहन्नम को देखना चाहता हूं, मुझे ले चलो जहन्नम दिखाओ ताकि अल्लाह का खौफ ज़्यादा हो। आप जहन्नम को मुलाहजा कर लिया। आपने फरमाया, अच्छा मैं पुल सिरात से गुजरना चाहता हूं ताकि मजीद अल्लाह का खौफ बढ़े। पुल सिरात से गुजार दिया गया। फिर आपने फरमाया, अब मुझे जन्नत देखने की ख्वाहिश है। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है हजरत, चलिए आइए। मलकुल मौत बाहर खड़े हो गए, आप जन्नत में तशरीफ ले गए। जब काफी टाइम गुजर गया और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बाहर नहीं आए तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई, हजरत आ जाइए। आप कहने लगे, अब तो मैं बाहर नहीं आऊंगा। कहने जी क्यों? कहने देखिए, अल्लाह का हुक्म है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मजा चखना है, वो मैं चख चुका हूं। मेरी रूह कब्ज कर ली तुमने, मैं चख चुका हूं। और दूसरा ये कि अल्लाह का हुक्म है, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि हर एक शख्स को जहन्नम पे से वो पुल सिरात से गुजरना है, वो मैं गुजर चुका हूं। और अल्लाह का फरमान है, वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, कि जो जन्नत में एक बार जाएगा उसको निकाला नहीं जाएगा। तो अब तो मैं बाहर नहीं आता। तो गैब से आवाज आई, हमारे इदरीस, हमारे बंदे सच कहते हैं, ए मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, इन्होंने जो किया है हमारी वही के मुताबिक किया है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इसकी तस्दीक फरमाई। रब्बुल आलमीन इरशा फरमाता है, वज़्कुर फिल किताब इदरीस, और इदरीस को किताब में याद कीजिए, यानी कुरान में उनका जिक्र कीजिए। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो बहुत सच्चे नबी थे। व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और हमने उनको बुलंद व बाला मकान में बुलंद कर दिया, यानी जन्नत अता कर दी। उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना, यही वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। मिनन नबिय्यीना, अंबिया में से हैं। मिन ज़ुर्रियती, औलाद आदम में से। मिन ज़ुर्रियती आदम वमिम्मन हमलना मअ नूह, और उन लोगों की नस्ल से हैं जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार किया था। वमिन ज़ुर्रियती इब्राहीमा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। वमिम्मन हदैना वज्तबैना, और इन्हीं में से अल्लाह फरमाता हमने इनको हिदायत अता फरमाई और हमने इनको चुन लिया। अल्लाह पाक इन प्यारों का सदका, इन महबूबीन का सदका रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को रोशन और मुनव्वर फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले कि मैं सूरह तौहा का आगाज करूं, एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं। दिल चाहता है कि मैं वजाहत करूं, मजीद रिवायत आपको सुनाऊं उसके ऊपर, लेकिन वक्त क्या करे, वक्त का दामन इतना तंग है और इतना दिल चाहता है कि बिल्कुल वजाहत के साथ हर बार आप दुआ कीजिए कि अल्लाह करे कोई ऐसा वक्त आए, कोई ऐसी सबब, कोई ऐसी घड़ी आए कि हम एक एक लफ्ज़ का तर्जमा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पे कुरान आपके सामने स्क्रीन पर खुला हुआ हो और एक एक लफ्ज़ का तर्जमा हम उसको समाप्त कर रहे हो। अल्लाह करे रमज़ान के बाद जब लॉकडाउन खुल जाए, अल्लाह करीम आसानियों वाले मामला अता फरमा दे।
मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सूरह ताहा से आगाज हो रहा है। सूरह ताहा मक्की है, इसमें 135 आयतें, 8 रुकू हैं। तरतीब कुरान के एतबार से इसका नंबर है 20 और नुज़ूल के एतबार से इसका 45। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। ताहा हुरूफ मुक़त्तआत में से है। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, ए हबीब हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मशक्क़त में पड़ जाएं। क्या क्या प्यार है रब का अपने हबीब से। जब मुफस्सिरीन फरमाते जब कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ ना तो हुजूर पूरी पूरी रात कुरान पढ़ते, ऐसे वालियाना मोहब्बत, पूरी पूरी रात कुरान पढ़ते। और इतना कुरान पढ़ा हुजूर ने नवाफिल में खड़े होकर कि मेरे आका के पाँव सूज गए, वरम आ गया पाँव पर। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मशक्क़त में पड़ जाएं। ऐ सदका प्यारे की हया कर के नले मुझसे हिसाब, बख्श बेपूछे लजाए को लजाना क्या, बेकसी हो जो मुझे पुरसिश आमाल के वक्त, दोस्तों क्या कहूँ उस वक्त तमन्ना क्या है। अल्लाह 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 पाक हबीब पाक अलैहिस्सलाम की लाज रखे और उम्मत पर रहम नाजिल फरमाए। अगर रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वहल अताका हदीस मूसा, ए महबूब आपके पास क्या मूसा अलैहिस्सलाम की खबर आई। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात अर्ज कर दूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन तशरीफ़ ले गए थे। आप मिस्र में पैदा हुए, मिस्र में पले बढ़े और फिर एक वक्त ऐसा आया कि आपके हाथ से एक कत्ल हो गया। वो इंशाअल्लाह 20वें पारे में तफसील के साथ वाक़या आ जाएगा। यहाँ चूँकि तफसील उसकी मौजूद नहीं है 16वें पारे में, तो हम इंशाअल्लाह 20वें पारे में जब पहुँचेंगे तो वहाँ तफसील के साथ तो अल्लाह का हुक्म आ गया कि आप ऐसा करें मिस्र छोड़ें, मदीन चले जाएँ। फिर मदीन से अल्लाह ने दोबारा बुलाया। जब आपका निकाह हज़रत बीबी सफ़ूरा जो शुआइब अलैहिस्सलाम की शहज़ादी हैं इनसे हो गया था, इनका जिक्र, इनके निकाह का जिक्र इंशाअल्लाह हम 23वें पारे में समाप्त करेंगे। अल्लाह करे, कह दीजिए आमीन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम मदीन से अपनी बीवी के साथ हज़रत सफ़ूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं। रास्ते में बर्फ़बारी हो गई, सख्त सर्दी पड़ गई। तो आप अपनी बेगम को कहने लगे तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोई आग वगैरह लेकर आता हूँ, कहीं हो सकता कोई लकड़ियाँ जल रही हों और किसी ने इंतज़ाम किया हो। तो आपने देखा कि दूर मैदान में एक आग जल रही है। जो जो आप करीब जाते वो आग दूर होती जाती, आप रुक जाते वो आग रुक जाती, फिर चलना शुरू करते फिर आग दूर होना शुरू हो जाती। हत्ता कि क्या हुआ, सुनिए कुरान फरमाता है वहल अताका हदीस मूसा, क्या आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम की खबर आई। इज़ रआ नारन, जब आपने आग को देखा। फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू, तो अपनी अहलिया से आपने कहा कि यहाँ ठहरिए। इन्नी आनस्तु नारा, बेशक मैंने आग देखी है। लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन, शायद उसमें से तुम्हारे पास कोई अंगारा लेकर आऊँ। औ अजिदु अल नारि हुदा, या मैं आग में से कोई रास्ता, कोई निशानी लेकर आऊँ। फलम्मा अताहा, जब वो आग के पास पहुँचे, आग के पास पहुँच गए। नू दिया या मूसा, अल्लाह फरमाता हमने पुकारा ए मूसा, ये आग नहीं है, आपके रब का नूर है। इन्नी अना रब्बुका, बेशक मैं आपका रब हूँ। फ़ख़्ला नालैक, अपनी नालैन उतार दीजिए। इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, आप मुक़द्दस तरीन वादी तुवा के अंदर है। आप सोचिए कि आज मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शरफ मिलना है और इस मुक़द्दस कहा कुरान ने, क्या कहा, मुक़द्दस वादी, बिल वादिल मुक़द्दस। इतनी तो अरबी समझते होंगे ना आप लोग। बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, ये मुक़द्दस पाकीज़ा वादी तुवा है। उसको तुवा क्यों कहा कि वहाँ अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाना था। तो आप सोचिए जिस मूसा अलैहिस्सलाम, बिलाशुबा मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम मर्तबा बहुत बुलंद बाला है। तौरात शरीफ आप पर नाजिल हुई, वो अल्लाह का कलाम है, उसके कलाम इलाही होने में इनकार नहीं है, मौजूद है नहीं जो नाजिल हुई थी।
वो कलाम इलाही होने में इनकार नहीं है, लेकिन सोचिए इन सब से अफजल अल्लाह के कलाम कुरान मजीद है और सब अंबिया से अफजल सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम है। तो सोचिए फिर मक्के और मदीने की अजमत का आलम क्या होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम हो रहा है और मूसा अलैहिस्सलाम खुद वहाँ मौजूद है। कुरान उतरेगा, अल्लाह का कलाम उतरेगा, तौरात शरीफ नाजिल होगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नाले ने उतार दो। तो सोचिए सरजमीन मदीना का अदब आलम क्या होगा। इसलिए शायर कहते हैं पाँव में जूता, अरे महबूब का कूचा है ये, अरे होश कर तू होश कर, गाफिल मदीना आ गया। इमाम फरमाते मेराज का समा है, कहाँ पहुंचे जाइरो, अरे कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाक पाक हसरत मलाइका को जहां वज़अ सर की है, वो रूह कदम कदम पर के हर दम है जान नो, ये राह जां फिजा मेरे मौला के दर की। अल्लाह पाक हम सबको जब हम मदीने जाए ना, अल्लाह पाक वहाँ का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दीजिए, आमीन। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये दुआएं जो हम दर्स कुरान के दौरान मांग रहे हैं ना, आप देखिएगा इंशाअल्लाह ये कबूल होंगी, इनका रंग आएगा, क्योंकि दर्स कुरान हो रहा है, अल्लाह के घर में हो रहा है, तफसीर कुरान, रमज़ान की रातें हैं। अल्लाह पाक हम सब के दिलों को रोशन और मुनव्वर फरमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह की मज़ीद गुफ्तगू ही, वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं गुफ्तगू सारी बयान करूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए मूसा ऐसा कीजिए, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, आप फ़िरऔन के पास तशरीफ़ ले जाइए, इन्नहु तग़ा, वो सरकशी कर रहा है कि बंदा होकर रब होने का ऐलान कर रहा है, आप उसके पास जाइए, समझाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तीन दुआएं मांगी। पहली दुआ रब्बि शरह ली सदरी, ए अल्लाह मेरे सीने को कुशादा कर दे, वयस्सिर ली अमरी, मेरे काम में आसानियां अता कर दे। कबूल हो गई। और फरमाया वहलुल, तीसरी दुआ वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरी ज़बान की गिरा को खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये मूसा अलैहिस्सलाम किस गिरा की बात कर रहे हैं। वाकई ये है कि आप बिल्कुल क्लियर गुफ्तगू फरमाते, सुनने वाले को कतई महसूस नहीं होता, लेकिन आपको महसूस होता था कि आपकी ज़बान में लुकनत है, अटक अटक कर बोलते हैं। लुकनत आप समझते हैं ना कि कोई बंदा बार बार अल्फाज दोहराता है बोलने में, तो आपको सिर्फ आपको महसूस होता था, लेकिन जब आप कलाम फरमाते तो कतई महसूस नहीं होता था। ये लुकनत क्यों हुई, किस वजह से हुई? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वजह यह है कि जब आप फ़िरऔन के दरबार में आपकी परवरिश हो रही थी, एक दिन फ़िरऔन ने, आप छोटे से थे नन्हे मुन्ने से, और आपको गोद में बिठा रखा था, और फ़िरऔन आपको जैसे बच्चे को खिलाते ना, ऐसे फ़िरऔन आपको खिला रहा था। तो आपने यूँ मुँह उठाकर गोद से बैठे बैठे चेहरा अनवर उठाकर फ़िरऔन के चेहरे को देखा, तो दुश्मन खुदा का चेहरा नजर आया। तो आपने फ़िरऔन की दाढ़ी को पकड़ा और एक जोरदार थप्पड़ मारा। तो फ़िरऔन को बड़ा गुस्सा आया। फ़िरऔन ने कहा ये वही बच्चा है कि जिसने मेरी हुकूमत का ख़त्मा करना है। तो फ़िरऔन की जो जोजा थी वो बड़ी साहिब ईमान, शहीद कर दिए थे फ़िरऔन ने उनको, उनका जिक्र भी इंशाल्लाह 29 पारे में आएगा। तो वो साहिब ईमान थी, अल्लाह ने उनको शहादत का रुतबा अता फरमाया। देखिए अल्लाह की कुदरत है, फ़िरऔन की बीवी और शहीद। मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा गुजरे तो फ़िरऔन उन पर जुल्म कर रहा था, बांध रखा था। तो अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह के पैरों की शान होती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब वो गुजरने लगे मूसा अलैहिस्सलाम, तो उनका नाम था आसिया। तो बीबी आसिया कहने लगी ए मूसा, रब से पूछिए मेरा रब उससे राजी है या नहीं है। अल्लाह अल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तेरा रब तुझे सलाम फरमा रहा है और जन्नत में तेरे लिए महल तैयार फरमा रहा है, तेरा रब तुझसे राजी है। खैर, तो ये भी ऐसे कहने लगी कि नहीं नहीं ये बच्चा है, बच्चे से हरकतें करते हैं, मार देते हैं, नोच लेते हैं, बाल खींच लेते हैं, और बच्चे को आग में और जो है अंगारे में और जवाहिर के अंदर फर्क नजर नहीं आएगा। इसके सामने सुर्ख याकूत रख दो और अंगारा रख दो, इसको तो चमकता हुआ ज्यादा, याकूत से ज्यादा चमकता हुआ अंगारा नजर आएगा तो अंगारा पकड़ लेगा। बच्चों की तो आदत होती है। तो ये फ़िरऔन जो बड़ा अकल से पैदल था, इसने कहा अभी टेस्ट कर लेते हैं।
इसने एक तश्त में मंगाए याकूत सुर्ख रंग के, और एक तश्त के अंदर थाली के अंदर मंगवाए अंगारे, आग के अंगारे। और दोनों फिरौन मूसा अलैहि सलाम के सामने, बचपना छोटे से बच्चे मूसा अलैहि सलाम, आप के सामने रख दिए गए। जब सामने रख दिए गए तो मूसा अलैहि सलाम याकूत की तरफ हाथ बढ़ाने लगे। उसने कहा था अगर इसने याकूत उठाया बच्चे ने तो मैं उसको मार डालूंगा। आम के आम में जिब्रील अमीन आए और याकूत की तरफ से हाथ हटाकर अंगारा हाथ में पकड़ा दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अंगारा लिया और ज़बान अक़दस के मुंह के अंदर रख लिया। अब एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वह उससे ज़बान झुलस गई और गिरा पड़ गई, वो गिरा आपको महसूस होती थी। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, नबी की शान तो बहुत बुलंद बाला है। अरे नबी जिस चीज़ को हाथ लगाते ना खाली, वो चीज़ पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। तो आप सोचिए फिर नबी की ज़बान को आग का अंगारा कैसे झुलसा सकता है। तो आरिफीन ने बड़ी प्यारी बात कही, वो आरिफाना और सूफियाना तफसीर होती है ना। मुफस्सिरीन ने फरमाया, सूफिया कराम ने फरमाया, मसला ये है कि नबी को आग को कभी नबी का कुर्ब मिलना ही नहीं था, कभी करीब होना ही नहीं था, न कदमों के, न जिस्म के, न दामन के। और आग को इतना कुर्ब मिल गया कि मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह के नबी के मुंह में, तो आग ने कहा आज तो मौका है, चूम लो, ज़बान ही चूम लो, मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान ही चूम लो। तो जब आग ने ज़बान चूमी तो जाहिर सी बात है फिर हर एक के चूमने का अंदाज होता है ना, है। फूल चूमे तो नरमी महसूस होती है, कांटा चूम ले तो चुभन महसूस होती है। तो आग ने चूमा तो झुलस गया, वरना आग की क्या मजाल कि अल्लाह के नबी को जलाए, क्या मजाल है आग की, क्या नबियों की शान होती है। खैर, तो आपने उसी गिरा का जिक्र किया, फरमाया उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाह मेरी ज़बान की गिरा को खोल दे जिससे मेरी बात वो समझ सके। वजअलनी वज़ीरम मिन अहली हारून अख़िश्तु बिही अज़री, अल्लाह मेरे भाई हारून को मेरा नाइब बना दे, उसको नबूवत अता कर दे, उनका मेरा वज़ीर बना दे, मेरी कमर उनके ज़रिए मजबूत कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ठीक है, कर दिया गया। अब आप जाइए और देखिए मूसा, आपने उसको दावत देनी है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने एहसानात याद कराए। फरमाया मूसा सोचिए, आपको याद है पहले दिन जब पहली तफसीर हो रही थी, पहली रात थी रमज़ान की, मैंने कहा था इसका जिक्र 16वें पारे में आएगा। आज वो जिक्र आ रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले फ़िरऔन ने ख्वाब देखा था कि बनी इसराइल के महल से आग निकली और उस आग ने सारे फ़िरऔन और फ़िरऔनियों को जला दिया और महल को जला दिया। फ़िरऔन ने बच्चे कत्ल करवाना शुरू कर दिए, और जो कत्ल का ज़माना था, अल्लाह की कुदरत देखिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल के ज़माने में पैदा हुए। अब अल्लाह फरमाता है हुआ ये कि मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा होना था, बच्चे कत्ल हो रहे थे। 1 लाख बच्चे कत्ल करवा दिए फ़िरऔन ने। कितने? 1 लाख। 1 लाख बच्चे कत्ल करवा दिए, 70,000 हमल ज़ाया करवा दिए। अब हुआ क्या कि बनी इसराइल के बूढ़े तेजी से मरना शुरू हो गए। जब बूढ़े मरने लगे तो इन्होंने फिर मीटिंग बिठाई, क्या करें। कहा ऐसा करते हैं 1 साल लड़कों को छोड़ देते हैं जो बच्चा पैदा हो, और दूसरे साल बच्चों को कत्ल करते, जो दूसरे साल में पैदा होगा उसको कत्ल कर देंगे। हालांकि किसी नालायक है भाई, जिस बच्चे ने तख्ता पलटना है वो पहले साल भी तो पैदा हो सकता है। खैर, अब आपके ज़हन में ये आएगा कि शायद मूसा अलैहिस्सलाम ने चूंकि इसका जुल्म ख़त्म करना था तो आप उस साल में पैदा हुए होंगे कि जिस साल कत्ल नहीं हो रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हुआ ये कि जिस साल कत्ल का था, कि जिस साल जो साल कत्ल का ना था उस साल तो हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जो साल कत्ल का था वो साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना, अल्लाह फरमाता है 16वें पारे में, फरमाया व अलक़ैतु अलैका महब्बतन मिन्नी, ए मूसा मैंने अपनी तरफ से आपके चेहरे पर मोहब्बत डाल दी थी कि जो आपको देखेगा आपका दीवाना हो जाएगा। तो दाई ने, जाहिर सी बात है, बच्चे को पहले देखा, दाई ने कहा कि नहीं, ये बच्चा मरना नहीं चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। घर वालों को बच्चा दे दिया, माँ को बच्चा दे दिया, और एक बकरी ज़िबा की और एक कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में उसकी सिरी लपेटी और खून में आलूद करके बाहर सिपाही खड़े हुए थे, दिखा दिया कि देखो ये बच्चा पैदा हुआ था, मैंने अपने हाथ से मार डाला। लीजिए जनाब, अब
इधर फिरौन को खबर मिली, काहिनों ने बताया है फिरौन वो बच्चा पैदा हो गया और जिंदा है। फिरौन ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो बच्चों को मरवा रहा हूं, बाकायदा मैंने पूरा महकमा काम में बना रखा है। तलाशी शुरू की गई, सबसे पहले तफ्तीश की गई, कहा कि सब सिपाहियों ने कहा सब बच्चों को हमने अपने हाथ से मारा है, एक बच्चा था बस, दाई पे हमने भरोसा कर लिया क्योंकि उसने कई बच्चे मरवाए थे हमसे, तो हमने भरोसा कर लिया कि जाहिर सी बात है तो अपनी बंदी है। तो बोला फिरौन ने कहा वही घर है। अब मंजर क्या है कि सिपाही अंदर घर में दाखिल हुए और उस वक्त इनकी बहन मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन थी, इनका नाम था मरियम। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बहन मरियम की गोद में थे। वालदा रोटी पकाने की तैयारी कर रही थी और तंदूर में आग जल रही थी। तो जो ही वो सिपाही दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हुए तो आपकी बहन ने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम को उठा के तंदूर में डाल दिया। जलता हुआ तंदूर, आग दहक रही है, अंगारे उसके अंदर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि और ढक्कन बंद कर दिया। फिरौनियों ने जो सिपाही थे चारों तरफ उन्होंने घर की तलाशी ली, बिलाखिर कुछ नहीं मिला, चले गए। जब चले गए तो माँ ने पूछा बेटा तुम्हारा भाई कहाँ है? कहा जी वो तो मैंने तंदूर में डाल दिया। अब आप सोचे बच्चा चंद मिनट हुए पैदा हुए और माँ को ये पता पड़े कि मेरे बच्चे को जलते हुए तंदूर में डाल दिया, माँ के कलेजा की क्या हाल होगा। जब तंदूर का ढक्कन खोला गया तो ये मंजर देखकर सब हैरान रह गए कि मूसा अलैहिस्सलाम आग के अंगारों के साथ खेल रहे हैं। तो आग के अंगारे की क्या मजाल है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम को जलाएगा, बस वो तो आज खुर मिल गया था तो जला डाला, वो जो है उसने चूम लिया जबान को। खैर, तो अल्लाह फरमाता अब हुआ ये कि ये बाहर निकाल लिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को, जिसमें अक़दस तो कुचा बाल तक नहीं जलाया आग ने। बाल सबसे नाजुक होता है जिस्म में जलने के मामले में। खैर, अब सवाल ये पैदा हुआ कि बच्चे की हिफाजत कैसे की जाए। एक लकड़ी का संदूक तैयार किया गया, अल्लाह ने इनके दिल में ये बात डाली, इल्हाम किया इनकी वालिदा के दिल में कि एक लकड़ी का संदूक तैयार करें और वो संदूक पानी में छोड़ दें, फिर अल्लाह जाने और संदूक जाने। अल्लाह फरमाता वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा, बेशक इससे पहले हम एक बार आप पर नेमत कर चुके हैं, एहसान फरमाया था। इज़ औहैना इला उम्मिका, जब हमने आपकी वालिदा पर इल्हाम किया, मा यूहा, जिसकी वही आपकी तरफ की जा रही है। क्या इल्हाम किया? अनिक़ज़फ़ीही फ़ी ताबूती, कि आप इस बच्चे को ताबूत में रख दीजिए, संदूक में रख दीजिए। फ़क़ज़फ़ीही फ़िल यम्मी, फिर उस संदूक को दरिया में छोड़ दीजिए। फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल, फिर अल्लाह फरमाता है हमने तन्हा नहीं छोड़ा मूसा आपको, हमारा हुक्म दरिया को आ गया और हमने कहा है दरिया इस संदूक को तो साहिल पर लगा दे। साहिल पर लग गया। अच्छा, साहिल से कुछ नहरें निकलकर फिरौन के महल में जाती थी जो बागों को सैराब करती थी। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं फिरौन अपने घर वालों के साथ, बीबी के साथ बैठा हुआ था। इसने देखा कि एक संदूक तैरता हुआ आ रहा है। इसने गुलामों को भेजा जाओ उठाकर लाओ। संदूक को खोला गया। संदूक को खोला तो एक बड़ा हसीन और जमील बच्चा, जिसके दिल पर, जिसके चेहरे पर अल्लाह ने मोहब्बत डाल रखी थी। तो इसने देखा कि वो बच्चा लेटा हुआ है और अंगूठा चूस रहा है और उसके अंगूठे से दूध निकल रहा है। तो फिरौन कहने लगा यही वो बच्चा है, यही वो बच्चा है कि जिसको जो मेरा तख्ता पलटी करेगा। तो उसकी बीवी आसिया कहने लगी कि ये बच्चा है, हो सकता कहीं और से आया हो, किसी का गुम हो गया हो, वैसे भी हम बे औलाद हैं, हम इसको अपनी औलाद बना लेते हैं। नीचे जनाब अल्लाह फरमाता या खुसु अदुव्वुल्ली व अदुव्वुल्लाह, इस बच्चे को वो ले लेगा जो मेरा भी दुश्मन है और इस बच्चे का भी दुश्मन है। फिरौन कैसा, और मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश शुरू हो गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह फरमाता हमने मूसा पर तमाम दाइयों का दूध हराम कर दिया था। ये होते हैं नबी कि बचपन में ही अल्लाह का हुक्म आ गया, आप दाइयाँ बुलाई गई, आप किसी का दूध कबूल नहीं फरमाते, किसी का दूध। और ये सारा मंजर छुप छुप कर आपकी बहन जो मरियम जिनका नाम था वो देख रही थी। आप किसी का दूध कबूल नहीं फरमाते और दाइयाँ आती रहीं जाती रहीं, लेकिन आप बच्चे होते हैं ना, बस उसका जिद पे आ जाते हैं, नहीं दूध लेते मुंह के अंदर, तो नहीं आप दूध कबूल नहीं फरमाते थे। मुफस्सिरीन फरशा फरमाते हैं कि आपकी बहन आगे बढ़ी और आगे बढ़कर कहा कि मैं एक घराने को जानती हूँ कि अगर, अच्छा अभी आपकी वालिदा को पता पड़ा, भाई ने जाके बताया कि वो तो फिरौन के महल में चला गया ताबूत, आपकी वालिदा का कलेजा मुंह को आ गया। लेकिन अल्लाह ने फरमाया तुम हिम्मत रखो,
अल्लाह का वादा है कि आपको मूसा की तरफ लौटाएगा दोबारा। लीजिए जनाब, अब क्या हुआ? बहन ने कहा मैं घराने को जानती हूँ, वो बड़ा गहने घराना है और मेरा उम्मीद करती हूँ कि बच्चे को उस दाई का दूध कबूल कर लेगा। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा किस तरह आई सुनिए। कुरान में इरशाद फरमाता है इज़ तमशी उख्तुका, जब आपकी बहन उस संदूक के पीछे पीछे जा रही थी, फतक़ूलु, तो वो कहने लगी, फ़िरऔन से कहने लगी, हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु, क्या मैं तुम्हें ऐसे घराने के बारे में बताऊं जो तुम्हारे बच्चे की परवरिश करे। फरजानाका इला उम्मिका, ए मूसा हमने आपको आपकी माँ की तरफ लौटा दिया। कई क्यों लौटाया? कई तकर्रा आइनुहा, ताकि उनकी आंखें ठंडी हों, वला तहज़न, और वो गमगीन ना हो। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम का सदका रब्बुल आलमीन जितने बे औलाद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन बे औलादों को की सुनी गोदों को आबाद फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आज पूरा जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम का ही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेने के लिए गए तो तौबा करने के लिए, उन लोगों को तौबा करवाने के लिए 70 अफराद को आपने साथ दिया। और आपको सुना होगा, आपने सूरतुल बकरा में बहुत तफसील के साथ मैं बयान कर चुका हूँ सब बातें, कि आप तौबा करवाने के लिए लोगों को ले गए तो आप अल्लाह से मुलाकात के शौक़ में, उससे हम कलाम होने के शौक़ में इतनी जल्दी आगे गए कि पीछे कौम रह गए, आप आगे बढ़ गए। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने उनसे पूछा, वमा अअजलका अन कौमिका या मूसा, ए मूसा आपने आने में, अपने आपने कौम को छोड़कर आने में जल्दी क्यों की? इतनी जल्दी क्यों आए? आप अर्ज करने लगे, काला हम उलाई अला असरी, मेरे मौला वो मेरे पीछे आ रहे हैं, वो आजिल तो इलेक रब्बी लितरदा, और मैंने जल्दी इसलिए की ताकि तू राजी हो जाए, फिर तेरी बारगाह में आ जाऊं। मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने कहा कि आप अल्लाह के पास जाते हैं, इस मरतबा जाकर कहिए कि अल्लाह ताला को किताब नाजिल करे। चुनांचे तौरात का वादा किया गया, 40 दिन 40 रातें मूसा अलैहिस्सलाम इबादत करते रहे, फिर तौरात अता की गई। जब तौरात अता की गई तो अल्लाह ताला ने तौरात देने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप तो यहाँ तौरात लेने आए हुए हैं और वहाँ आपकी कौम को गुमराह कर दिया। किसने गुमराह कर दिया? सामरी ने। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपकी वजाहत कर दूँ कि बाद लोग समझते हैं कि सामरी जादूगर था, ऐसा नहीं है। सामरी सुनार था, सोने का काम करता था, फ़िरऔन के तमाम ज़ेवरात वगैरह उसके पास हुआ करते थे। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकलने लगे तो इसने जितने फ़िरऔनियों के ज़ेवरात थे ना, बनी इसराइल में तकसीम कर दिया। उनको बोला ये उठा लो, और उठा कर ले आए। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे तशरीफ़ ले गए। चूँकि फितरतन ये खबीस इंसान था सामरी, ये जादूगर नहीं था। इसने क्या किया कि सारे ज़ेवरात लोगों से निकलवाए दोबारा, और निकलवाने के बाद आग में डाला, उसको पिघलाया और सोने का एक बछड़ा तैयार किया। जो बछड़ा वो बोला करता था, आवाज़ें निकालता था, बात किया करता था। तो लोगों से कहने लगा कि ये तुम्हारा भी खुदा और मूसा का भी खुदा है, नऊज़ु बिल्लाह। और बनी इसराइल जिनकी तादाद 6 लाख थी, 5 लाख और तकरीबन 88,000, यानी सिर्फ 12,000 अफराद थे जिन्होंने पूजा नहीं की। बाकी सबको इसने उस बुत की पूजा में लगा दिया। इस मंजर को कुरान बयान कर रहा है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद इरशाद फरमाता है, मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से कहा है, मौला मैं इसलिए जल्दी आ गया ताकि तू राज़ी हो जाए। क़ाला, अल्लाह ने फरमाया, फ़इन्ना क़द फ़तन्ना क़ौमका मिन बअदिका, बेशक हमने आपके बाद आपके कौम को आजमाइश में डाल दिया है। वअदल्लहुमुस सामिरिय्यु, और सामरी ने उनको गुमराह कर दिया है। फरजा मूसा इला क़ौमी ग़ज़बान आसिफ़ा, मूसा अलैहिस्सलाम निहायत गमगीन और गुस्से की हालत में पलटे और अपनी कौम को आकर देखा तो वो गा रहे थे, बजा रहे थे और ढोल ढमक्के और पूजा पाठ कर रहे थे। आप इंतहाई गमज़दा हुए, इतने गमज़दा हुए कि मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आपने लोगों से फरमाया, या कौमी अलम यईदकुम रब्बुकुम वअदन हसना, ए मेरी कौम, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था कि वो तुम्हें तौरात अता फरमाएगा जिसमें हिदायत है, नूर है, 1000 सूरतें हैं, हर सूरत में 1000 आयतें हैं।
तो तुमने वादा खिलाफी क्यों की, या तुमने अल्लाह के गज़ब को दावत दी है? तो उन्होंने कहा मा अखलफना मौइदका बिमल्किना, ए मूसा हमने अपने इख्तियार से आपके वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की है। वलाकिन्ना हुम्मिलना औज़ारा मिन ज़ीनतिल कौम, लेकिन फ़िरऔन के कौम के ज़ेवरात का बोझ हम पर लाद दिया गया था। फ़क़ज़फ़नाहा, फिर हमने उसको आग में डाल दिया। फ़कज़ालिका अलक़स सामिरियो, इसी तरह सामरी ने भी उस ज़ेवर को आग में डाल दिया। फ़अख़रज लहुम इजलन जसदन लहू ख़ार, तो उसने फिर उनके लिए बछड़े का एक मुजस्सिमा बना दिया। फ़क़ालू, फिर वो कहने लगा हाज़ा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, कि ये तुम्हारा भी माबूद है और मूसा का भी माबूद है। नऊज़ु बिल्लाह। फ़नसिया, और मूसा अलैहिस्सलाम इसको भूल गए और हम पूजा पाठ में लग गए। पहले तो अल्लाह ने रद्द फरमाया अफला यरौना, क्या उनको नजर नहीं आता? अल्लाह यरजिअ इलैहिम क़ौला, कि वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता। वला यमलिकु लहुम दर्रा वला नफ़अ, ना उनके किसी नुकसान का मालिक है ना नफ़े का मालिक है। यानी इबादत करे तो कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, ना करे तो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फिर आप अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए, चूँकि आप उनको नाइब बना के गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली थे, इसका जिक्र इंशाल्लाह आगे 20वें पारे में आएगा कि आपने थप्पड़ मारा, एक किप्ती फिरौनी मर गया था, उसका जिक्र इंशाल्लाह 20वें पारे में आएगा। तो आपको इतना जलाल चढ़ा, कहा मेरे पीछे तुम क्यों नहीं आए? कौम गुमराह हो रही थी तो आपको मुझे आगे बताना चाहिए था। और इस कदर जलाल में आए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके सर के बाल और दाढ़ी के बाल पकड़ लिए, हारून अलैहिस्सलाम के। अल्लाह फरमाता है क़ाल या हारून, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए हारून, मा मनाअका इज़ रअयतुम दल्लू, आपको किस चीज़ ने रोका जब आप देख रहे थे कि कौम गुमराह हो रही है? अफला अला तत्तबिअन अल्ला तत्तबिअन, क्या आपने मेरी पैरवी नहीं की? अफ़ा असैत अमरी, क्या आपने मेरी नाफरमानी की? तो आप चूँकि दाढ़ी पकड़ रही थी, सर के बाल पकड़ रखे थे। क़ाल या इब्न उम्मा, कहा ए मेरी माँ जाए, यानी ए मेरे भाई, ला तख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरअसी, आप मेरी दाढ़ी और सर को मत पकड़िए। मैं इसलिए नहीं आया कि कहीं आप ये ना कहो कि तू क्यों आ गया, बनी इसराइल तफर्रुक़ में पड़ गए, तुम वहीं ठहरता और उनको संभालता। इन्नी खशीतु अन तक़ूल फ़र्रक़्त बैन बनी इसराइल, मैंने खौफ ये किया कि कहीं आप ये ना कहो कि बनी इसराइल को तूने तफर्रुक़ में डाल दिया है। वलन तरक़ुब क़ौली, और मेरे हुक्म का इंतज़ार क्यों नहीं किया? आप मुतमईन हो गए, आपने आपकी मुबारक दाढ़ी भी छोड़ दी, बाल भी छोड़ दिए। फिर आप सामरी की तरफ मुतवज्जे हुए। सामरी मुजरिम बन के खड़ा हुआ था। आपने पूछा भाई तूने ये हरकत क्यों की? फमा खत्बुका या सामरियो, सामरी तेरा मामला क्या है, तूने ऐसा क्यों किया? पता है सामरी ने क्या कहा? कहने लगा मैंने वो देखा जो किसी को नजर नहीं आया। इसने क्या देखा था? कहने लगा काला बसुरतु बिमा लम यबसुर बिही, मैंने वो देखा जो किसी को नजर नहीं आया। इसने क्या देखा कि जब बनी इसराइल दरिया पार कर रहे थे तो इसने देखा कि जिब्रील अमीन आगे आगे घोड़े पे जा रहे हैं, और जिब्रील अमीन का घोड़ा जहाँ पाँव रखता है वहाँ सब्ज घास उगाती है। तो कहने लगा मैंने वहाँ से मट्टी उठा ली, और मट्टी उठाकर मैंने बछड़ के मुंह में डाली, उसने बोलना शुरू कर दिया। मुफस्सिर फरमाते हैं सोचो ज़रा, जिब्रील अमीन के कदमों की खाक नहीं है ये जिब्रील अमीन के सवारी के कदमों की खाक है। जब उस खाक से मुर्दे जिंदा हो सकते हैं तो एक खाक के मदीना तेरा कहना क्या है, तुझे कुर्ब शाह मदीना मिला है। अल्लाह सरकार दो आलम सलाम बिरादर आला हज़रत शहंशाह सुखन मौलाना हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक इनके आस्ताने से। बातें तो बहुत सारी ज़हन आ रही हैं लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बस बात खत्म करनी है। कुरान शाह फरमाता है बात मुकम्मल करनी, खत्म तो कर कभी हो ही नहीं सकती। ये कहने लगा फ़क़बत्तु क़ब्दतम मिन अथर रसूल, तो मैंने फरिश्ते के नक्श कदम से एक मुट्ठी उठा ली, एक मुट्ठी मट्टी उठा ली। फ़नबज़्तुहा, मैंने इसके मुंह में डाली, ये बछड़ा बोलना शुरू हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको बद्दुआ दी। बद्दुआ देते हुए इरशाद फरमाया फ़ज़हब, यहाँ से चला जा। अब तेरी सज़ा ये है,
तेरी सजा ये है कि तू हर एक को कहेगा ला मिसास, ला मिसास, मुझे छूना नहीं, मुझे टच नहीं करना। फज़हब फ़इन्न लका फ़िल हयाती, बेशक तेरे लिए दुनिया की जिंदगी में सजा ये है, अन तक़ूल ला मिसासा, कि तू कहेगा मुझे छूना नहीं। क्यों, ये क्यों कहेगा? और ऐसे ही हुआ। मुफस्सिर फरमाते इसकी वजह ये है कि जब भी कोई सामरी को छू लेता, ये सामरी किसी को टच कर लेता, तो सामरी को और सामने वाले बंदे को दोनों को बुखार चढ़ जाता। तो ये लोगों से दूर दूर रहने लगा, और हत्ता कि अगर दो बंदे छू लेते तो डबल बुखार हो जाता, तीसरा छूता तो 3 गुना हो जाता। हत्ता कि ये लोगों से दूर होता गया और सहराओं में निकल गया और भटक कर जिल्लत की मौत मर गया। अल्लाह फरमाता व इन्न लका मौइदन, ये तो दुनिया की सज़ा है, बेशक तेरे लिए आखिरत में अजाब का वादा भी है। लन तुखलफा, जो हरगिज़ कभी खिलाफ नहीं होगा। वंजुर इला इलाहिकल्लज़ी ज़ल्ता अलैहि आकिफा, तू अपने माबूद को देख जिसकी तू पूजा पर जम कर बैठा था। अब हम इसका क्या हल करेंगे? ये जो पुतला बनाया तूने गाय का, लनुहर्रिक़न्नहु, ज़रूर भी ज़रूर हम इसको जला देंगे। सुम्मा लनंसिफ़न्नहु फ़िल यम्मि नस्फ़ा, फिर इसकी राख को दरिया में बहा देंगे। सुन लो, कुरान ने पैगाम दे दिया। फरमा इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, बेशक अल्लाह तुम्हारा माबूद है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, सिर्फ वही माबूद है। वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा, उसने अपने इल्म से हर चीज़ का इहाता कर रखा है। या अरहमर राहिमीन, या रहमान या रहीम, या हन्नान या मन्नान, या दय्यान या सुब्हान या सुब्हान। ए खालिक मालिक, अल्लाह कुरान के एक लफ्ज़ का सदका हमारे सीनों को रोशन और मुनव्वर फरमा दे। कुरान का सदका अल्लाह बीमारों को शिफा अता कर दे। कुरान का सदका हम सब की परेशानियां दूर कर दे। कुरान का सदका हमारी औलादों को हाफिज़ कुरान बनाना, बाअमल आलिम दीन बनाना। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये अता हो, वो अता हो, वो दे कि हमें शागी मेरे घर भर का भला हो, मट्टी न हो बर्बाद, पसीमर की लाही, जब जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लबे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माहे रमज़ान।